नमस्ते, मॉर्निंग। आज भैया देखो ऐसा है, हम जोश में क्वेश्चन बहुत सारे ले आए क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले हैं, 3 जो करवाए थे वही फॉर्मूले हैं। अब पूरा उसका एप्लीकेशन है ना, पूरा एप्लीकेशन है, तो क्वेश्चन हम बहुत सारे ले आए हैं। तो ऐसा करेंगे, कुछ कुछ हम करा देंगे और जो उससे मतलब जैसे वैसे ही क्वेश्चन होंगे उसी टाइप के जो हमने करवाए हैं, है ना, तो उसको हम होमवर्क दे देंगे और हम तुम्हें वो होमवर्क का सॉल्यूशन जो है वो डीपीपी के सॉल्यूशन में लगा के दे देंगे। ठीक है, जो भी होमवर्क देंगे आज लेक्चर में से वो हम डीपीपी में लगा के दे देंगे। ठीक है, गुस्सा नहीं होना क्योंकि लेक्चर लंबा नहीं करना है। तो करें स्टार्ट? होगा रेडी? चाय वाय पी ली है? आज हमारे पास चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं है। अरे यार, चलो स्टार्ट करते हैं। वर्क पावर एनर्जी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं लेकिन एनर्जी नहीं पढ़ी थी उसमें, है ना, वो आज पढ़ना है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव शायद ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। यहाँ तक पहुँच गए तो बढ़िया है, ये बहुत कल का भी थोड़ा रहता है। तो भैया क्वेश्चंस कराने हैं अच्छे अच्छे बढ़िया क्यूट। तो पहले फॉर्मूला याद कर लेते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहली इक्वेशन। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो बाहर का आदमी, इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और वर्क डन नहीं, अगर ना ये है ना ये है तो टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो बाहर का कोई आदमी हाथ पैर नहीं मार रहा है फोर्स, और फ्रिक्शन भी नहीं है, तो यू आई प्लस के आई, यू एफ प्लस के एफ। ठीक है, मोस्टली इस वाले का एप्लीकेशन है, कहीं कहीं ये भी आएगा। ये दोनों का मेन एप्लीकेशन है ना। रिकैप हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। बातें बड़ी बड़ी हो गई, क्लियरली विजिबल है। चलो ये V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2, हाँ अब ठीक है भाई। ऐसा है, 2 बॉल हैं, छत से फेंकी है, छत की हाइट मान लो h। ठीक है, छत की हाइट मान लो h से फेंकी है u स्पीड से, तो उसको भी u से फेंका है, उसको भी u से फेंका है, ग्रीन ब्लू। एक को लेकिन थीटा पे फेंका है, कहाँ फेंका है? थीटा पे। और दूसरी वाली को हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो भैया ये तो यहीं जाएगी, ये थोड़ा दूर जाएगी। तो कह रहा है कि ठीक है, डिफरेंट एंगल से फेंक दिया लेकिन स्पीड सेम दी है, सेम स्पीड से फेंका है, इसको भी u से फेंका है, इसको भी u से फेंका है। ठीक है, पूछा है कि दोनों की फाइनल स्पीड में क्या अंतर होगा? ये वाली ज्यादा होगी, ये वाली ज्यादा होगी, या बराबर होगी? ये क्या लिखा हुआ है? हु केयर्स है बेटा, पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, है ना। पेपर के बाद बात करेंगे। अभी के लिए तो कर रहा है, बाद में भले ना करे, तुम जोश में आया आर्ट नहीं करनी मेडिकल तो बात अलग है। चलो अब शुरू कैसे करें? कहीं फ्रिक्शन है? नहीं, कहीं फ्रिक्शन नहीं है तो क्या करें? एक काम करो, ब्लू वाली ग्रीन वाली बॉल पकड़ लो, नेम कर दो, इसका लगा दो, इसका नाम ए लिख देते हैं, इसका नाम बी लिख देते हैं। ठीक है, अब ए और बी के लिए लगाएंगे इक्वेशन, कंपेयर करेंगे, स्पीड सेम है कि अलग अलग है, कम जगह ज़्यादा किसकी है, किसी कम किसकी ज़्यादा हमको नहीं पता। करें स्टार्ट? ए के लिए देखते हैं, ए के लिए इक्वेशन बनाते हैं। क्या इक्वेशन होगी? फ्रिक्शन तो है नहीं, यू आई प्लस के आई, यू एफ प्लस के एफ बना है। ये बताओ, शुरू में इसके बाद हाइट है, हाइट से आ रही है, यहाँ हाइट मान लेते हैं 0, यहाँ हाइट कितनी जाएगी? h। कोई समस्या नहीं। शुरू में बॉल के पास स्पीड भी है, हाइट भी है, स्पीड भी है, हाइट भी है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh, है ना। और स्पीड भी है, हम इसके लगा रहे हैं ग्रीन वाले के लिए, u स्पीड है, तो m u स्क्वायर बाय 2। फाइनली हाइट कितनी है इसकी? 0। हाइट कितनी हो गई? 0। स्पीड कितनी है? v1 या v m v स्क्वायर बाय 2।
ठीक है, एम एम कट गया, जी एच कितना आ गया, जी एच प्लस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। यहाँ तक कोई तकलीफ? देखो मास तो कट गया, मास पे डिपेंड करती नहीं है स्पीड, ठीक है, मास तो कट ही गया, चाहे बॉल का मास अलग अलग हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मास तो कट जाएगा। अब बी के लिए लगाओ इक्वेशन, ये इक्वेशन बी के लिए लगाओ, ठीक है, V1 मान लेते हैं, V1 V1। अब बी के लगाएं अगर, बी की शुरू में हाइट कितनी है भैया, H, UI क्या लिखोगे, MGH लिखोगे लिखोगे, क्लियर। और स्पीड कितनी है बी की, U क्या लिखोगे, MU स्क्वायर बाय 2। फाइनली हाइट कितनी है बी वाले की, 0 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, और स्पीड कितनी है V2 मानी है हमने, तो MV2 स्क्वायर बाय 2। मारो कट्टा मिट्टी, M फिर से कट गया, कितना आ जाएगा, M फिर से कट गया, GH प्लस U स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2। हमें ये बताओ इन दोनों में क्या अंतर है, डिट्टो सेम बनी है, डिट्टो सेम, क्यों भैया, डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ एनर्जी से मतलब है, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम, दोनों की हाइट सेम, फाइनल दोनों की, सॉरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सेम हो गई, हाइट सेम है, और इनिशियल स्पीड भी सेम है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम। फाइनल दोनों नीचे आ गई, दोनों की भैया फाइनल स्पीड क्या है, सॉरी फाइनल हाइट क्या है, 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, सेम। जब ये सेम ये सेम ये सेम, तो चौथी वाली भी क्या होगी, सेम। कहीं थीटा आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, तो भले टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है, इसका ज्यादा है इसका कम है, रेंज अलग अलग है ना, लेकिन भैया स्पीड क्या है, सेम, क्योंकि एनर्जी सेम है। UI सेम, KI सेम, UF सेम, तो KF भी सेम, V1 V2 क्या हो जाएंगे, रख दो इक्वल, ये भी GH प्लस यू स्क्वायर बाय 2 है, ये भी GH प्लस यू स्क्वायर बाय 2 है, ये बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। कंपेयर करो क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2, V1 इज इक्वल टू V2, खत्म, ठीक है। तो कोई डायरेक्शन का लफड़ा है ही नहीं, सिर्फ स्पीड से मतलब है, एनर्जी से मतलब है, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है, इनिशियल हाइट सेम है, तो फाइनल स्पीड भी क्या होगी, सेम, क्योंकि फाइनल हाइट भी क्या है, सेम, खत्म, डायरेक्शन से कोई लफड़ा नहीं है। अब भैया यहाँ थोड़ी मैथ लगनी है, ट्राइंगल तुम लोगों को आता हो अगर, एल लेंथ का मान लेते हैं, एल लेंथ की स्ट्रिंग है, ड्रॉप का मतलब छोड़ दिया, बंधा हुआ है रस्सी से, है ना, यहाँ पे है, छोड़ दिया, नीचे आएगा, नीचे आएगा भैया, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो, ये बिफोर है ये आफ्टर है, विजिबल है ना, ठीक है, यहाँ से छोड़ दिया, ऐसे आएगा, स्पीड कितनी होगी। देखो टेंशन कभी वर्क नहीं करती है, अब तुम कहोगे सर आप टेंशन को क्यों नहीं ले रहे हो, टेंशन यहाँ लगती है ना, टेंशन यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा, टेंशन हमेशा कहाँ लगती है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0, है ना, ऐसे घूम रही गोले में सर्कुलर मोशन में, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, बिकॉज टेंशन इज परपेंडिकुलर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, हर पल वो परपेंडिकुलर है, तो हर पल वर्क डन क्या है, 0, गोली मारो उसको, उसके वर्क डन काउंट ही नहीं करना। अब ये देख लो, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, जगह नहीं है। अब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो गाइस थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ेगी,
वी ऑल लव मैथ्स, है ना। कितना नीचे आया ये बताओ, कितना नीचे आया है, कितना नीचे आया है, आया कि नहीं आया। अब ये एल है चचा, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एल कॉस थीटा। पूरी लेंथ कितनी है एल, ये कितना है, ट्रिग्नोमेट्री से किया, एल कॉस थीटा, ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। ये पूरा एल में से हटाओ, कॉस थीटा बचा कितना, एल माइनस एल कॉस थीटा, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ऐसे कर सकते हैं, क्यों, देखो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एक घटती है एक बढ़ती है, जितना एक का लॉस उतना दूसरे का गेन, एक का लॉस दूसरे का गेन। तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तुम यू आई के आई से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, देख लेते हैं कितना नीचे आ गया ये, क्यों कितना नीचे आ गया, इतना, ये तो लॉस कितना हुआ, एम जी एच, एच कितना है, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू गेन कितना होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल कितना था 0, स्टार्ट हुआ था ना, शुरू में स्पीड थी नहीं। के फाइनल क्या लिखेंगे हम, मान लो यहाँ स्पीड मान लेंगे v, लिख देंगे एम वी स्क्वायर बाय 2, तो भैया v कितना आ गया 2gl 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट। ये बात समझ में आई सर जी, ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, अरे एक का लॉ दूसरे का गेन, एक का लॉ दूसरे का गेन, क्यों थीटा कितना था 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2, कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2gl 1 माइनस 1/2, तो 1/2 कट गया, रूट gl आ गया। सर हमें समझ में नहीं आया सर, उससे करो ना यू आई के आई से, सर लो कर लो भाई, यू आई प्लस के आई, यू एफ प्लस के एफ, हाइट तो मैं कहीं ना कहीं 0 माननी पड़ेगी, यहाँ हाइट 0 मान लेते हैं, यहाँ हाइट क्या मान लेते हैं 0, यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी, ये यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ये अगर हाइट 0 है तो ये कितनी है एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यू आई कितना लिखोगे एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा एम जी एच, की आई कितनी है 0, यू फाइनल कितनी है यहाँ पे आ गया, हाइट कितनी हो गई 0, तो रख देंगे 0 प्लस एम बी स्क्वायर बाय 2, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय 2। सेम बन गई नहीं बन गई ये बताओ, सेम बन गई, क्या क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, देखो डिट्टो फोटोकॉपी। तो कई बार अगर रेस्ट से स्टार्ट करे, रेस्ट से स्टार्ट करे ये लगा दिया करो, एक का लॉस दूसरे का गेन, है ना, डांस से याद रहेगा। ये बात समझ में आई सर जी, ये एल कॉस थीटा कैसे है, अरे भैया ये बेस है, इस एंगल के लिए ये बेस है, बी अपॉन एच क्या होता है कॉस थीटा, बेस कितना हो जाएगा एच कॉस थीटा, एच कितना है एल, एल कॉस थीटा, एल में से एल कॉस थीटा हटा दोगे तो हाइट आ जाएगी, कितना नीचे आया है ना। ओ माय गॉड, स्प्रिंग भैया, स्प्रिंग फोर्स क्या पढ़ा था, स्प्रिंग फोर्स क्या पढ़ा था, वेक्टर की बात करें तो
माइनस के एक्स, जितना खींचते जाओगे स्प्रिंग फोर्स चेंज होता है। क्या होता है? अगर एक्स चेंज होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा? चेंज। तो कैसा फोर्स है? वेरिएबल। ठीक है, तो इसका वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन लगता है, और इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है कि एक्स स्क्वायर बाई टू। कि एक्स का इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा? अब हम पूरा करवा नहीं रहे, कॉमन सेंस, कितना आ जाएगा? के एक्स की पावर 2/2। तो स्प्रिंग की एनर्जी होती है कि एक्स स्क्वायर बाई टू। अब प्लस माइनस वो बताएंगे आगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब के एक्स स्क्वायर बाई टू, स्प्रिंग कंप्रेस करोगे, दम लगानी पड़ रही है तो भी एनर्जी बढ़ रही है स्प्रिंग की, खींचोगे तो भी दम लगानी पड़ रही है, वर्क करना पड़ रहा है तो भी एनर्जी बढ़ेगी। तो कंप्रेशन में भी बढ़ रही है, खींचने पे भी बढ़ रही है। तो भैया हमेशा पॉजिटिव ही होती, कभी नेगेटिव नहीं होती, नेवर नेगेटिव। जीरो या जीरो से बड़ी। अब खींचोगे ही नहीं तो जीरो है, नहीं खींचोगे तो जीरो है, ना कंप्रेस करोगे तो भी जीरो है, अगर खींच दिया कंप्रेस कर दी तो पॉजिटिव। तो एक्स क्या है? या तो कंप्रेशन या तो एक्सटेंशन, या फिर बोल दो स्ट्रेचिंग। ये बात क्लियर है? सर ये अरे करा दो, अरे सर लो, लो भाई लो। क्यों? चेंज पोटेंशियल जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। कैसे निकालते हैं? वेरिएबल फोर्स है, उसी का वर्क डन निकालना है स्प्रिंग का, करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो भाई शुरू में मान लो नहीं खींची थी स्प्रिंग, शुरू में स्प्रिंग नहीं खींची थी, तो फाइनल हो जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, जरूरत नहीं है इसकी पर ठीक है। के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो भैया, कितना आ गया? के एक्स स्क्वायर बाय, क्यों किया इंटीग्रेशन? वेरिएबल फोर्स है, चेंज हो रहा है, हर पल में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ गया। ये याद रखना, स्प्रिंग की एनर्जी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। कंप्रेस करो तो भी पॉजिटिव, खींचो तो भी पॉजिटिव, लाइक काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्या सर? क्या? देखो एनर्जी का फॉर्मूला है के एक्स स्क्वायर बाय टू। अगर एफ फोर्स खींच रहा है, उसको कौन खींच रहा है? एफ फोर्स खींच रहा है, तो एफ फोर्स कितना हो जाएगा? कहां तक खींचेगी? के एक्स। ठीक है, एफ फोर्स खींच रहा है उसको, तो अगर एक्स खींच रही है, एफ कितना हो जाएगा? के एक्स। तो एक्स को निकालो यहां से, एफ बाई के पुट करो इसमें, तो पोटेंशियल जी क्या बन गई? के बाय टू एफ स्क्वायर बाय के स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आ गई एफ स्क्वायर बाय टू के। तो अगर उसके फोर्स के टर्म्स में निकालनी है तो ये, और एक्स के टर्म्स में निकालनी है तो ये। इन दोनों में अंतर क्या है? एक में के ऊपर है, एक में के नीचे है, प्रोपोर्शनैलिटी उल्टी है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन में हम देखें क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया, उसके हिसाब समझ में आएगा। अगर फोर्स दिए हो कि दो अलग अलग स्प्रिंग को इस फोर्स से खींच रहे हैं, ये लगा दो। अगर कितना खींचा है वो दिया है तो ये लगा दो एक्स, तो क्लियर हो जाएगा। करेक्ट, कांस्टेंट K1 K2 दिए हैं रेशियो 5:4 में। अब दोनों खींच रहा है ना सेम लेंथ, लेंथ सेम दी है, मतलब x1 x2 क्या है? सेम। तो पोटेंशियल जी क्या होती है? के एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स तो सेम ही है, U1 में आ जाएगा K1 है, U2 में क्या आ जाएगा? U2 में आ जाएगा भैया, U2 में आ जाएगा K2। डिवाइड मार तो खत्म, x तो सेम ही है, 2 भी सेम है, कट जाएगा U1 अपॉन U2, K1 अपॉन
K2। या हम ये भी बोल सकते थे कि भाई U होती है kx² 2, दोनों में x सेम दिया है, दोनों में x क्या दिया है, सेम, तो x क्या है, कांस्टेंट, 2 भी क्या है, कांस्टेंट, U प्रोपोर्शनल टू k। ऐसे ही किया करो पेपर में, इतना लंबा कौन लिखेगा, टाइम ही नहीं है। U प्रोपोर्शनल टू k, U1/U2 इक्वल टू K1/K2। k क्या है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, k है स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, ध्यान से। अब K1/K2 कितना है, 5/4, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले में कितनी एनर्जी है, 25, U1/U2, U1 है 25, U2 नहीं पता, K1 है 5, K2 है 4, U2 कितना आ गया, 16 जूल। ठीक है, कोई समस्या, आंसर है, लो। अब फिर K1 K2 का रेशियो दिया है, K1 रेशियो K2 दिया है 3:4, ठीक है। अब भैया इक्वल फोर्स लगा रहे हैं चचा, क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स कांस्टेंट है, बराबर खींचे नहीं है, लेंथ बराबर नहीं खींची है, x1 x2 सेम नहीं है, फोर्स सेम है, तो फोर्स वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या था, F²/2k। तो भैया इस बार फोर्स कांस्टेंट दिया है, तो F² क्या है, कांस्टेंट, 2 भी क्या है, कांस्टेंट, U प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/k, जिसका k ज्यादा होगा उसमें एनर्जी कम होगी, प्रोपोर्शनैलिटी उल्टी हो गई, U1/U2 K2/K1 हो जाएगा। सर K2/K1 कहाँ से आ गया, U के सामने 1/K आएगा, तो U1 के सामने 1/K1, U2 के सामने 1/K2, तो भैया उल्टी हो अपॉन में हो, सीधा उल्टा कर दिया करो प्रोपोर्शनैलिटी, K2/K1, ठीक है, तो U1/U2 आ गया K2/K1, व्हाट्स K2/K1, 4/3। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सही बता रहे हैं तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, पर आते हैं। अरे यार, अरे तो एनर्जी का आ गया, हमसे पूछा नहीं था, सॉरी, ये हमसे पूछा नहीं था, हमसे पूछा था इलॉन्गेशन बताओ। अरे यार सॉरी, लेकिन बात समझ में आई ना, एनर्जी का दिया होगा तो ऐसे करोगे उल्टा। इलॉन्गेशन पूछा है, F1 इक्वल टू F2 है, ये तो भैया फोर्स का क्वेश्चन गलती से आ गया, सॉरी, K1 x1 K2 x2, x1/x2 K2/K1, x1 कितना दिया है, काटा पाटा 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 x, x2 नहीं पता, K2 K1 4/3, x2 आ गया तुम्हारा 3x/4, भैया 3/4x, ठीक है, तो ठीक है, गलत, वो फोर्स का क्वेश्चन है, एनर्जी क्वेश्चन नहीं है, पर अगर एनर्जी का दिया होता तो कैसे करते, ऐसे करते, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखें, इसी में उल्टा, भाई सही बता रहे, उन्हें कुछ नहीं करना। नीट का पेपर हम बताए क्या है, नीट का पेपर है, देसी भाषा में बोला जाए तो छन्नी है, चाय वाली छन्नी, यस, उन्हें छानना है बस, वो नहीं चाहते कि सबसे होशियार बच्चा आए, वो चाहते हैं भीड़ कम हो जाए, कि भैया सीटें है ही नहीं, सीटें है ही नहीं, तुम उल्लू बनाना चाहते तुमको, अच्छा खासा बच्चा मतलब क्वेश्चन देख के हंसते हंसते गलत कर दे, अरे -1 -1, तो वो ऐसे में उल्लू बनाते हैं। अब अगर यही के अगर x सेम होता तो आंसर आता 3/4, लेकिन 4 सेम है तो कितना आ गया, 4/3, तो गोल क्या है, अन्नी छानना है, 16 लाख कैंडिडेट्स में से 16,000 कैंडिडेट्स को, ओनली 1% या फिर 2% तभी होता हो। ओ माय गॉड, M मास का ब्लॉक है, U स्पीड से आ रहा है, विजिबल है, ये
स्प्रिंग है, के कांस्टेंट है। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग में? क्यों? ये बताओ क्या होगा? इमेजिन करो, इमेजिन, फिल्मी याद करो, फील, इमेजिन, है ना? कैसे होगा? ब्लॉक आ रहा है, आ रहा है, जैसे ही ब्लॉक इसके पास आएगा, स्प्रिंग हल्की सी कंप्रेस होगी, स्प्रिंग फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी। कहा है क्या कर रहा है? जाओ जाओ जाओ, वापस जाओ। तो स्प्रिंग जैसे से कंप्रेस होती आएगी, स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी सिस्टम की। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? स्प्रिंग एनर्जी। और जैसे ही एकदम जाएगा, स्पीड कम होती आएगी, कम होती आएगी, कम होती आएगी, रुकेगा ऐसे, रुकेगा, भुई, वापस। तो गया, रुकी, रुका, वापस। तो रुके वाले पे कंप्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम। कंप्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन। मान लिया हमने एक्स हुआ, कितना कंप्रेस हुआ है? एक्स। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस हो गया? एक्स कंप्रेस हो गया मैक्सिमम। तो लगा सकते हैं यू आई प्लस के आई, यू एफ प्लस के एफ। अब देखो ऐसा है, ग्रेविटेशनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, क्या ब्लॉक ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं, ग्रेविटेशनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो उसको मत लिखो। हाइट जीरो है, हाइट क्या मान लेंगे? जीरो। यहाँ पे तो पहले भी हाइट जीरो है, बाद में भी हाइट जीरो है, तो उसको मत लिखो। किसको लिखोगे? चेंज कौन सी हो रही है? स्प्रिंग। जो कन्वर्जन हो रहा है वो किस में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में और स्प्रिंग एनर्जी में। तो करें स्टार्ट। शुरू में इसके पास स्पीड है, ठीक है, mu²/2। क्या इसके पास एनर्जी है? क्या कंप्रेस है ये? नहीं। तो स्प्रिंग का कंप्रेशन क्या है? जीरो। तो एनर्जी क्या है? जीरो, जीरो, जीरो। ये बात क्लियर हुई? अब कितना कंप्रेस हो गई है? एक्स। तो कितनी एनर्जी आ गई? कि x²/2। और भैया गया, रुका, फिर वापस आया ना, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे किस पे आ गया? एक पल के लिए रेस्ट पे आया, हाँ, क्योंकि अब वापस जाएगा ना, स्प्रिंग खुलेगी, कंप्रेशन घटेगा। अभी मैक्सिमम कंप्रेशन है, ठीक है? तो भैया के फाइनल कितनी है? जीरो। टू टू कट गया, x² आ गया, mu²/k, x आ जाएगा, कंप्रेस को रूट कर दो, u√m/k। कुछ टफ था भैया? ग्रेविटेशन क्यों ही लिखी सर जी? ग्रेविटेशन चेंज नहीं हो रही, जो चेंज नहीं हो रहा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहले भी जीरो है, बाद में भी जीरो है, लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अगर डाउट्स हो तो डाउट्स सेक्शन में डाल देना, आराम से बता देंगे, ऑडियो से बताएंगे, ठीक है, बोल के। ये क्या है? यही काम करते रहे बस। ये हाइट से ब्लॉक रेस्ट पे था, छोड़ दिया, स्मूथ है, ये स्मूथ है, आएगा, है ना? पहले यहाँ स्पीड बढ़ेगी, यहाँ यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ स्पीड क्या होगी? घटेगी। यहाँ स्पीड बढ़ी और यहाँ स्पीड घटी, है ना? कह रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन, जब रुकेगा तो हमको पता है मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो ये बताओ, पहले ग्रेविटेशनल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। और फिर वही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? स्प्रिंग एनर्जी। ये बात समझ में आई? पहले आया स्पीड बढ़ी, पहले आया स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड घटी, तो ग्रेविटेशन कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, काइनेटिक कन्वर्ट हुई स्प्रिंग में। ये बताओ, इनिशियली रेस्ट पे है, फाइनली क्या होगा? अरे प्यार से भाई, प्यार।
ठीक है, फाइनली क्या होगा, फाइनली हम पूरा नहीं बना रहे, थोड़ा सा बना दे रहे। फाइनली मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका होगा, मैक्सिमम ब्लू कलर कहाँ है यार, ब्लू कलर भी है, मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका होगा एकदम बिल्कुल। पिंक कलर, पिंक कलर तो है ही नहीं, पिंक कलर तो भैया नहीं है, पिंक कलर चाहिए, कलर कहाँ से कहाँ से, पिंक क्या लग रहा, ठीक है, कंप्रेस हो गई भैया, किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। लगाएं, क्या होती है, यू आई के आई यू एफ प्लस के एफ। अब एक बात देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, है ना, शुरू में भी रेस्ट पे था, बाद में भी किस पे है, रेस्ट पे, लास्ट में। तो भैया पूरी एनर्जी कहाँ चली गई, ग्रेविटेशन वाली कहाँ चली गई, स्प्रिंग वाले, ये दोनों 0 है, तो यू आई इज इक्वल टू यू एफ, लेकिन आई कौन सी वाली, स्प्रिंग वाली, ग्रेविटेशन वाली, स्प्रिंग वाली, ग्रेविटेशन वाली, ठीक है। दो में तोड़ दिया, इनिशियल को फाइनल को दो में तोड़ दिया, इनिशियल स्प्रिंग, इनिशियल ग्रेविटेशन, फाइनल स्प्रिंग, फाइनल ग्रेविटेशन। अब शुरू में भैया हाइट अपन के पास है एम जी एच, एच है, तो भैया ये कितनी हो जाएगी ग्रेविटेशन वाली, एम जी एच, और स्प्रिंग पहले कंप्रेस नहीं है, तो स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, 0। फाइनली स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है, कितना कंप्रेस हो चुकी है, एक्स, के एक्स स्क्वायर बाय 2 ऑफ ब्लॉक यहां आ चुका है, फाइनली हाइट कितनी हो गई है, 0, तो फाइनली ग्रेविटेशन क्या लिख दोगे, 0, ठीक ठीक। तो पूछा क्या था, कंप्रेशन, यहां से एक्स कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2mgh/k, डायरेक्ट आता है फॉर्मूला, यही वाला ऑप्शन आता है, बस टिक लगाना होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसे भी कर सकते थे कि सर काइनेटिक एनर्जी पहले भी 0 है और बाद में भी 0 है, कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ग्रेविटेशन एनर्जी कन्वर्ट हो रही है स्प्रिंग एनर्जी में, पूरी पूरी डायरेक्ट, है ना, बीच में जो भी हुआ मुझसे मतलब नहीं है, इनिशियल फाइनल से मतलब है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेविटेशन का लॉस, स्प्रिंग का गेन, कितना लॉस हुआ इसका, कितना नीचे आ गई, एम जी एच, कितना गेन हुआ स्प्रिंग का, एक्स कंप्रेस हो गई स्प्रिंग, तो के एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया, एक्स कितना आ गया, 2mgh/, ये बात क्लियर है। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कमेंट मैंने देखा था कि सर आप शॉर्ट में नहीं कराते हो, अरे चाचा शॉर्ट में हम कराएंगे हर क्वेश्चन, ठीक है, तो शॉर्ट में हर क्वेश्चन थोड़ी होता है, हमें मेन तो हमें कराना पड़ेगा सिंपल वाला। अब तुम्हें अच्छा मतलब कहे तात्पर्य ये है कि हम समझा रहे हैं, तो हम हर चीज शॉर्ट में कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, शॉर्ट भी ले लो। ये हो गया अल्टरनेटिव मेथड, गेन और लॉस वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, नेचुरल लेंथ पे है ब्लॉक, इस पे है, नेचुरल लेंथ पे है, यहां से ड्रॉप कर दिया, अभी स्प्रिंग खिंची नहीं है, स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही है, सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, एम जी, ठीक है, एम जी। अब जैसे ही खिंचना स्टार्ट होगी, जैसे ही खिंचना नीचे आना स्टार्ट होगा, स्प्रिंग खिंचेगी और स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, है ना, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे एम जी और के एक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है।
लेकिन अभी तक कौन ज्यादा था, mg। अभी तो kx बराबर हुआ है इसके। अभी तक कौन बड़ा फोर्स था, mg। अब तक फोर्स नीचे लग रहा था, वो नीचे आ रहा था, तो 3 स्पीड पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा, स्पीड। तो वो और नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे आएगा। ये पोजीशन निकालनी है हमको। सर जी हमने किया तो है mg इक्वल टू के एक्स, वो वाला नहीं है ये, वो रुका होता है, ये दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। यहां पे नहीं है ये, यहां तक पहुंचते पहुंचते स्पीड पकड़ लेगा थोड़ी। क्या पकड़ लेगा, स्पीड। तो रुकने में टाइम लगेगा इसको, तो और नीचे जाएगा। तो कैसे करें इसको, कैसे करें देखो। एक हल्का सा इमेजिन करो, हल्का सा इमेजिन करो। तो नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया, नीचे जा रहा है, ये जाएगा वहीं वापस आएगा भाई, एकदम थोड़ी चला जाएगा नीचे, स्प्रिंग टंगा हुआ है ना, स्प्रिंग टूट जाएगी नहीं, तो नीचे तक जाएगा, फिर वापस आएगा, बाउंस करेगा। तो जहां से बाउंस करना स्टार्ट करेगा वही तो लोएस्ट पोजीशन है, वही क्या है, लोएस्ट पोजीशन। तो जहां तक जाएगा और रुकेगा एक पल के लिए, फिर वापस आएगा, तो वही हमारी क्या है, मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम खींचने वाली। ठीक है, तो यहां तक ब्लॉक पहुंच गया, यहां तक ब्लॉक पहुंच गया, एक पल के लिए किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया। किस पे आया, रेस्ट पे, है ना। अब ये बताओ, जब छोड़ा था ब्लॉक, जब छोड़ा था ब्लॉक, तब भी किस पे था, ड्रॉप किया था, रेस्ट पे था। तो पहले भी रेस्ट पे था, पहले स्पीड बढ़ी, फिर घटी, फिर से किस पे आ गया, एक पल के लिए किस पे आ गया, रेस्ट पे। अब वापस ऊपर जाएगा, स्प्रिंग लगी हुई है ना, स्प्रिंग क्या है, लगी हुई है। तो एक काम करते ना, यहां बना देते हैं। ओ माय गॉड, टूट गई स्प्रिंग। ठीक है, तो यहां एक पल के लिए रेस्ट पे आएगा। तो ये बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यू कितनी है, 0। वी भी कितनी है, 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज तो आया नहीं, तो चेंज किस में आया, किस में आया, नीचे आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नीचे आ रहा है तो स्प्रिंग खिंच रही है, स्प्रिंग खिंच रही है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है, तो स्प्रिंग की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर x नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, x नीचे आ गया, तो कितना खिंच गई स्प्रिंग, x। कितना खिंच गई, x। तो स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ रही है। ये बात समझ में आती है, नीचे आया, ग्रेविटेशनल एनर्जी घटी, और स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग खिंच गई, स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ गई। अब कितना कितना क्या, ये बताओ कितना नीचे आया है, x नीचे आया है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी का लॉस कितना हुआ, mgh, mg, हाइट कितनी नीचे आया है, x, mg, x। और स्प्रिंग कितनी खिंची है, स्प्रिंग भी खिंची है x। तो भैया स्प्रिंग अगर x खिंची है तो कितनी एनर्जी बढ़ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, एक्स कितना आ गया, 2mg/k। तो नॉर्मली अगर लटकाओगे तो mg/k पे आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है, mg/k पे। इस बार स्पीड से आया तो कितना नीचे आ गया, डबल नीचे आ गया। ठीक है, ये होती है mg/k। इस बार कितना नीचे आया है, एक्स्ट्रा mg/k नीचे आया, क्योंकि स्पीड से आया।
तो यहाँ पे उल्लू बनाते हैं। अगर नॉर्मली लटकी होती स्प्रिंग एम जी के एक्स बराबर एम जी इक्वल टू के एक्स, तो एक्स कितना आता है एम जी बाई के, लेकिन यहाँ स्पीड से आया है तो 2mg/k, है ना। एक्चुअली में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा इस पॉइंट के अबाउट, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, पर अभी हमें पढ़ना नहीं है वो। आंसर क्या आ गया 2mg/k। ओ माय गॉड, लो योर बेस्ट फ्रेंड इज हियर। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, म्यू दिया है, क्या दिया है म्यू। अब कह रहा है म्यू दिया है, रफ है पूरा, ये क्या है ये रफ। डब्बे को स्पीड दी है यू, अरे यार तुम घर में बैठे हो एक्सपेरिमेंट कर लो पंगी उठाए क्या, या डब्बा जो भी है कुछ भी है ऐसा खिसका के फेंक दो, ऐसे फेंक दो रुक जाएगा। वही पूछा है कितनी दूर जाके रुकेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है सर, हमको पता है u²/2r, ठीक है वर्क पावर से करो। आई हेट यू टू, वर्क पावर से करना है भैया। कितना दूर चल के रुक जाएगा, मास m मान लो, नहीं दिया है तो m मान लो, करें क्यों। अगर हम इसका FBD बनाए, ऊपर नीचे जा नहीं रहा, जा रहा है ऊपर नीचे नहीं, बाई मिनट फोर्स क्या होगा 0। नॉर्मल ऊपर लग रहा है N1, नीचे लग रहा है mg, N1 कितना हो गया mg। जब ये जाएगा आगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लाएगा, पीछे, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है μn1, मतलब नॉर्मल म्यू इंटू एन, तो म्यू mg हो गया, नॉर्मल mg है। तो भैया एक्सेलरेशन क्या होगा पीछे a, फोर्स की वजह से, तो फोर्स कितना हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू म्यू mg, ए कितना आ गया म्यू जी। व्हाट इज दिस, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। वेलोसिटी के अपोजिट तो क्या है रिटार्डेशन, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आ जाएगा, अपन फॉर्मूले से कर रहे हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है u²/2r, u²/2r, r कितना रिटार्डेशन म्यू जी। ये अपन के पास आंसर आ गया, ये अपन के पास आंसर आ गया। और करना किससे है, वर्क पावर एनर्जी। सर जी प्लीज सर, आ तो गया नहीं बेटा, कई जगह काम नहीं आती है। जब टेढ़ा मेढ़ा होता है 2D में होता है तो ये लगाना पड़ता है वर्क पावर, है ना, क्योंकि स्केलर है वो। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो मिल गया, हाँ भैया नॉर्मल mg के बराबर है, ऊपर नीचे हो नहीं रहा है। फ्रिक्शन होता है म्यू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो म्यू mg। फ्रिक्शन को रख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया, पर एक्चुअली में क्या है उल्टा है, रिटार्डेशन की वैल्यू म्यू जी है, तो u²/2r रख दिया। अब यहां कैसे करें वर्क पावर से, भैया फ्रिक्शन आ गया है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल यू लिख सकते हैं हम, प्लस डेल के। ओ माय गॉड, करें। मान लो डी डिस्टेंस जाके रुक गया, डी डिस्टेंस जाके रुक गया, डी डिस्टेंस क्या बनाए, कलर कौन सा उठाए, पर्पल। डी डिस्टेंस गया और रुक गया, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ गया, फाइनल स्पीड हो गई 0, है ना। अब भैया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मतलब वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, फ्रिक्शन पीछे है डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू डी इंटू कॉस 180, या माइनस लिख दो ना यार चीज से, सेम डायरेक्शन में प्लस अपोजिट में माइनस, है ना। चलो ठीक है अभी लिख देंगे। एक्सटर्नल वर्क डन कितना है, क्यों एक्सटर्नल वर्क डन कोई है ही नहीं, बाहर का फोर्स 0,
पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्या? ऊपर नीचे जा रहा है? नहीं, ना ऊपर ना नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। ये कितना है? के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और ये फाइनल स्पीड भी क्या है? जीरो। फाइनल भी क्या है? जीरो। तो क्या बचा? माइनस एफ के इंटू डी इज इक्वल टू माइनस एफ के इंटू डी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना? माइनस माइनस कट गया, एफ के इंटू डी ऊपर लिख दे, जगह नहीं है, एफ के इंटू डी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कितना है काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू एम जी इंटू डी, ये कितनी है? एम यू स्क्वायर बाय 2, मारो कट्टा पट्टी, एम से एम गया, म्यू जी डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2, डी कितना आ गया? यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। लो, घूम फिर के कहानी वही आ गई, लेकिन एप्लीकेशन आना चाहिए। ये तो हमने निकाल लिया था पहले ही। ये बात समझ में आई? जल्दी कैसे करते हैं? ये कोई चेंज नहीं आ रहा, जीरो, है ना? ये है ही नहीं, जीरो। ये लिख दिया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जीरो है। और ये सीधे लिख देते हैं, फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी, अपोजिट में है तो माइनस म्यू एम जी इंटू डी। ठीक है, तो सब गेम स्पीड का है, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस म्यू एम जी डी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही लगाया करो इज्जत से, इज्जत से आंसर सही तो आएगा। जल्दबाजी चक्कर में लो -1, एक और -1, एक और -1। सर जी बहुत क्वेश्चन हो गए सर, सर प्लीज सर, सर ब्रेक सर। अच्छा हाँ सॉरी, सुनो सुनो सुनो, हाँ लाइव क्लास करनी थी, लेकिन यार सर्दी बहुत है सुबह, और क्लास 9 बजे होनी है। हमारे पास कार है नहीं, बाइक है, तो हम बाइक से आएंगे सुबह सुबह तो हम टाटा बाय बाय हो जाएगी। बहुत ठंड भाई, बहुत, कानपुर में है, बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप में निकली सुबह 2 दिन से। ठीक है, एंड कल हम ग्लव्स भूल गए थे, तो हमें हाथ पूरे नीले पड़ गए थे, तो थोड़ी ठंड कम हो जाए फिर लाइव क्लास रखेंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये भैया एच हाइट से आया है, टाइम कितना हो गया? लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन, यही समझ लो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, पेपर में वही आना है, फॉर्मूला एक ही है, दो ही फॉर्मूले हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द रफ सरफेस बिफोर इट स्टॉप्स, एच हाइट से छोड़ दिया, कितना दूर जाके रुक जाएगा? कितना दूर जाके रुक जाएगा? लो, इनिशियल स्पीड कितनी है? 0, ड्रॉप किया है यहां से, जाके भैया रुक गया, यहां रुक गया, फाइनल स्पीड क्या है? 0। ठीक है, फाइनल स्पीड क्या है? 0। अब देखो यहां पे स्पीड बढ़ी, यहां पे स्पीड घटी, तो यहां अलग लगाएंगे, यहां अलग लगाएंगे, नहीं दो बार ही लगाएंगे, इतना टाइम नहीं है ना, इतने फालतू नहीं है कि पहले यहां से यहां लगाएं फिर यहां से यहां लगाएं, नहीं, फिर यहां से यहां लगा दो सीधे। तो इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड भी 0। पहले यहां से स्पीड पकड़ी उसने, एकदम से यहाँ यहाँ चिंगारी निकली पूरी, हीट लॉस हुआ, सब खत्म। ठीक है, सब खत्म हो गई एनर्जी, फ्रिक्शन खा गया एनर्जी, फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी खा गया, और क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया, किसमें? हीट में। हीट में साउंड में डब्बा खिसकाओ तुम, है ना, गर्म भी हो जाता है और आवाज तो आती है, चिंगारी निकलती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चीज आया नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? 0। पहले भी 0 तो बाद में भी 0 है, डेल क्या हो गया? 0। अब क्या होता है इक्वेशन? वर्क डन बाय
नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन लिख लेते हैं, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल के। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया और एक्सटर्नल में भी वर्क डन कोई है नहीं, तो बाहर का आदमी हाथ पैर नहीं मार रहा। तो पूरा पूरा जो है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब फाइनल हाइट कितनी है तो रख देते हैं, बाद में आराम से रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब कहाँ करें, जगह कहाँ है, पिंक कलर उठाते हैं। ये बताओ रास्ते भर में अगर भैया काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे लग रहा है, कितना लग रहा है, म्यू एम जी अभी अभी किया था, तो कितना आ गया, डी आगे गया, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू डी, है ना। यू फाइनल कितनी है, हाइट कितनी है फाइनली 0, इनिशियल हाइट कितनी है क्यों h, तो एम जी एच, तो माइनस म्यू एम जी डी इज इक्वल टू एम माइनस एम जी एच। पट्टा पट्टी करो भाई, एम जी गया, माइनस माइनस गया, सब खत्म, एम जी गया, माइनस माइनस गया, कितना आ गया, डी इज इक्वल टू एच बाय म्यू। ये याद भी कर सकते हैं, हमें तो याद था, है ना, एच बाय म्यू। क्योंकि क्या होता है कि देखो ये क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं, पहले नीट में भी आ चुके हैं, नीट में कई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तब भी हम कहते हैं क्वेश्चन जैसे देख के जाओगे ना, और इस टाइप का क्वेश्चन दिखा होगा जो पेपर में आया है उस टाइप का दिखा होगा पहले से, तो गलती होने की चांस बहुत कम है, 10-15 क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा। कोई समस्या, फिर से बता दें, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 0, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0, पहले भी 0 थी बाद में 0 है, चेंज कितना आया 0, कोई बाहर का आदमी हाथ पैर नहीं मार रहा, ये भी 0, ये दोनों हो गए 0। अब वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एम जी इस तरफ, डी इस तरफ, माइनस म्यू एम जी इंटू डी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल हाइट कितनी है 0, इनिशियल हाइट कितनी है h, 0 माइनस कहाँ गया, 0 माइनस एम जी एच, फिर तो आ ही गया, है ना। ये होमवर्क है, ठीक है, ट्राई करना, प्लीज ट्राई एट योर ओन रिस्क, एट योर ओन रिस्क, और डोंट ट्राई दिस एट होम। WWE जॉन सीना, एक बार हमने अपने भाई को लॉक लगा दिया था, तो जॉन सीना वाला नहीं जो ऐसे पैर लगा के ऐसे कर देता है ऐसे, तो पापा ने हम पे लॉक लगाया, कैसे लगाया, ऐसे ऐसे पकड़ा, टी शर्ट थी ऐसे पकड़ी, अरे ऐसे घुमाई और पकड़ भी लिया हमको ऐसे ही, तमाचे तमाचे मार। उस दिन से आई ना हमें भाई पसंद है ना पापा, क्योंकि एक की वजह से पिटे, एक ने पीटा, तो हमने 10 दिन बात नहीं की उनसे दोनों से, फिर हम और पिटे एक बार, ये बात क्यों नहीं कर रहे हो, फिर हम बात करने लगे, है ना। तो अपनी अपनी ज़िंदगी है, कभी भी डोंट ट्राई दिस एट होम। नहीं, पापा मम्मी भी ट्राई कर सकते हैं, पापा बहुत मारा है पापा ने भाई। और पता है मारा तो ठीक है, मेरा जब जेई का रिजल्ट आया था, मेरी यूपी टीयू में बताया था मैंने शायद, मेरी यूपी टीयू में, यूपी वाले स्टेट में 98 रैंक आई थी भाई, नहीं वीआईटी में 98 आई थी, 54, एक में 54 थी, एक में 98 थी, मुझे याद नहीं है, वीआईटी में शायद 98 थी, 54 इसमें थी, पता नहीं। तो
6 बार रिजल्ट निकलवाया मेरा। कितनी बार? 6 बार। क्यों भाई? हम निकाल के रिजल्ट, पापा 98 रैंक आई। 98 रैंक तो हजारों लाखों में आती है। एक काम करो तुम, वो भैया पढ़ते हैं बीटेक कर रहे हैं, उनसे निकलवाओ। उनसे निकलवाया। अब वो भैया हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वाह वाह धीरज वाह 98 रैंक आई तुम्हारी। अब पापा कह रहे हैं कुछ गड़बड़ है। फिर अंकल से निकलवाया, ना किसी से निकलवाया। मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि हमारा बेटा 98 रैंक। और फिर क्या नाम है, जैसे उनको कंफर्म हो गया कि हाँ 98 रैंक आ गई है ना, अब कॉल कर रहे हैं सबको, क्यों आपके बेटे की कितनी आई? मेरे बेटे की 98 आई है। तो भाई उस दिन देखा हमने, 5 मिनट पहले तक तो कह रहे थे कि तुम किस लायक नहीं हो नहीं सकता तुम्हारी रैंक आई हो इतनी है। अब सबसे कह रहे देखो मेरा बेटा ऐसे, वो पलट गए, वो क्या बोलते हैं, अरमान पलट गए, ये पलट गया वो पलट गया, जिस बात पलट गए। भाई उस दिन रियलाइज हुआ पापा बहुत तेज है। हम तो पापा सीधे हैं, नहीं हम सीधे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। भैया पढ़ चुके हैं हम, पर ठीक है। लेकिन भैया एनर्जी की बात करें, देखो टेंशन का वर्क डन 0 होता है, टेंशन को मारो गोली। ठीक है, टेंशन का कोई वर्क नहीं लेना है। वर्क किसका है भाई? mg का, mgh वगैरह, पोटेंशियल और काइनेटिक लेनी है बस। हमसे कह रहा है यू स्पीड से फेंका है यहां से, यू स्पीड से। ठीक है, तो मतलब यू स्पीड बहुत ज़्यादा है। देखो धीमे से करोगे तो वापस आ जाएगा, है ना, और तेज फेंकोगे तो फिर वापस आ जाएगा, और तेज में शायद ऐसे वापस आ जाए। बहुत तेज फेंकोगे तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। कहाँ गया हमारा चार्जर? माउस पड़ा है, खराब हो जाएगा माउस। रुको, आज कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, डोंट टेल एनीवन, है ना, किसी और का चार्जर है। कम में तो क्या होगा, नहीं जा रहा ऊपर, लेकिन तेज में जाएगा, है ना। तो मिनिमम स्पीड चाहिए होती है, और देखेंगे उसको। लेट से कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है तीनों पॉइंट पे स्पीड बताओ, टेंशन बताओ। यहाँ पे स्पीड तो पता ही है, अब जगह नहीं थोड़ी, यहाँ पे स्पीड यू दी हुई है। ठीक है, इसके हिसाब से अब निकालना है। करें स्टार्ट। मास m मान लो, मास मान लो m। करते हैं स्टार्ट भाई। ऊपर लाएगी T1 TA, नीचे लग रहा है mg, लेंथ l है। लेंथ कितनी है? लेंथ l है, तो रेडियस भी l ही है ना। सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या होता है? mv²/r। यहाँ कितना हो जाएगा? TA माइनस mg, वैसे हम कर चुके हैं इसको। TA माइनस mg कितना हो जाएगा? mv²/r, mv²/l। तो TA कितना आ गया? mg प्लस mu²/l, mu²/l। तो TA आ गया हमारा, ये पहले भी हम कर चुके हैं। अब लेकिन हमें यहाँ की स्पीड नहीं पता है, ना B की पता है ना C की पता है। तो यहाँ पे स्पीड कुछ मान लेते हैं, v1 मान लें, v1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या मान लेते हैं? v2, यहाँ v2 मान लेते हैं। अब यहाँ की स्पीड नहीं पता, टेंशन कैसे निकालोगे? पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी। ये बताओ यहाँ से यहाँ कितना ऊपर आ गया? ये कितना है? ये L है ना, L। यहाँ से यहाँ कितना ऊपर आ गया? L। तो A और B में वर्क पावर लगा सकते हैं, बिटवीन A एंड B, A एंड B, UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF। तो भैया UI कितनी है? हाइट तुम्हें कहीं 0 माननी पड़ेगी, यहाँ हाइट मान लेते हैं 0, यहाँ हाइट कितनी मान लेते हैं? 0। यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी? L। यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी? L नहीं दिख रहा, कलर 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 ग्रीन। ठीक है, यहाँ हाइट 0 है, यहाँ हाइट हो जाएगी L, और यहाँ हाइट हो जाएगी 2L। ठीक है, करें स्टार्ट।
यू आई हाइट 0 है, 0 एम यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल, यहाँ पे हाइट कितनी है, एल, एम जी एल एम वी वन स्क्वायर बाय 2। तो सॉल्व करोगे तो वी वन आ जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर माइनस 2gl। कितना आ गया, यू स्क्वायर माइनस 2gl। यहां तक कोई दिक्कत, सॉल्व किया है इसको, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा। अब एक बार तुम यहां और यहां में लगा दो, जो यहां में लगाया, यहां पे हाइट कितनी थी, एल, यहां पे हाइट कितनी हो जाएगी, 2l। सिमिलरली लगा दोगे तो बिटवीन बी एंड ए एंड सी लगा देंगे, यही यू आई प्लस के आई यू एफ प्लस के एफ। तुम कर सकते हो, पता है, यहाँ पे हाइट 0, यहाँ पे हाइट एल, यहाँ पे स्पीड यू, यहाँ पे स्पीड v2। तो ये किया है वही करना है, बस हाइट कितनी जाएगी 2l, बस v2 कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर माइनस 4gl। तो याद कैसे करते हैं, याद कैसे करते हैं, याद ऐसे करते हैं कि L ऊपर आओगे तो कितना कम हो जाएगा, याद करो, √2gh। नीचे आते हैं तो √2gh होती है स्पीड, तो नीचे आते में √2gh बढ़ती है, तो ऊपर जाने में √2gh घटेगी। तो अगर L ऊपर आओगे तो कितनी माइनस हो जाएगी, √2gl रूट में, और L ऊपर 2l ऊपर आओगे तो कितनी माइनस हो जाएगी, √4gl, है ना। नीचे में कितनी बढ़ती थी, √2gh, याद है काइनेमेटिक्स में, ऊपर जाने में कम होगी कितनी, √2gh, √2gl, और यहाँ पे और √2gl कम हो गई तो √4gl कम हो गई। ये याद करना, कर लो, फायदे में रहोगे, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता है ना। ये हो गया। अब टेंशन निकालनी है, टेंशन, क्यों, यहाँ पे टेंशन कितनी है, टीबी, एमजी कहाँ लग रहा है, नीचे, यहाँ पे कितनी है, टीसी, और एमजी भी कहाँ लग रहा है, नीचे। अब बी पे देखो, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, सिर्फ टेंशन है, एमजी सेंटर की तरफ नहीं है, नीचे है एमजी, सेंटर की तरफ कौन है, कौन है सेंटर की तरफ, कौन है, टीबी। तो टीबी ही प्रोवाइड कर रहा है एम वी टू स्क्वायर बाय एल, v2 स्क्वायर बाय एल। अब एक काम करते हैं, v2 की वैल्यू जो, सॉरी v1 थी, v1 ना वैसे हम रटवा सकते थे, लेकिन हमने एक बार का प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा v1 तुम निकाल चुके हो, पुट कर दो, उसमें पुट कर दोगे m बाय एल यू स्क्वायर माइनस, इसका रिजल्ट बहुत क्यूट आता है, छोटा सा रिजल्ट आता है, करो नहीं, कितना हो जाएगा, m बाय एल यू स्क्वायर माइनस 2gl एम यू स्क्वायर बाय एल माइनस 2m, ठीक है। तो वैल्यू रखते जा रहे हैं सारी। v भी कितनी आई थी, v पे स्पीड कितनी आई थी, यू स्क्वायर माइनस 2gl, यहाँ पे कितनी आई थी, यू स्क्वायर माइनस 4gl, b पे टेंशन कितनी आई है, एम यू स्क्वायर माइनस 2mg। घबराओ नहीं, ये हमको भी नहीं आता, लेकिन सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, देखना। यहाँ पे क्वेश्चन बनाओगे, क्या बनेगी, T प्लस एम जी दोनों लग रहे हैं सेंटर की तरफ, तो दोनों मिलके प्रोवाइड करा रहे होंगे, तो टी सी प्लस एम जी एम वी टू स्क्वायर बाय एल, तो टी सी प्लस एम जी कितना हो जाएगा, रख दो वैल्यू इसकी, m बाय एल यू स्क्वायर माइनस 4gl, इसे हमको भी नहीं आता, टी सी आ जाएगा
mu² बाय एल माइनस 5m। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा टीबी आया है। टीबी कितना आया है, अब तीनों को लिख देते हैं। ये आया हमारा mu² बाय एल माइनस 5m। अब देखो तीनों में mu² बाय एल टर्म है, तीनों में mu² बाय एल है। ए वाले में भी है, देखो बी वाले में भी है और सी वाले में भी है कि नहीं है। बस ए वाले में mg ऐड में है, बी वाले में 2mg माइनस में है और सी वाले में 5mg माइनस में है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम तीनों को सॉल्व करोगे तो टी ए जो आ जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन है, उसमें +1 है प्लस mg, बी वाले में 2mg कम है, इसमें 5mg कम है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, यहाँ +mg है, यहाँ -2mg है। कितने का अंतर है, 3mg का। एक में +1 है और एक में -2 है, तो कितने का अंतर है, 3 का। तो अगर इन तीनों को सॉल्व कर दें, टेंशन्स को प्लस माइनस कर दें, तुम्हारा टी ए जो आ जाएगा या टी बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा टी ए -3mg और टी सी जो आ जाएगा वो आ जाएगा टी ए -6mg। ये याद करने वाली चीज़ है बस, ठीक है। तो जैसे जैसे इतना याद करना है कि स्पीड में ऊपर आते आते 2 कम होता जाएगा अंदर, कितना 2, और टेंशन में ऊपर आते आते कितना कम होता जाएगा 3। मतलब यहां पे अगर टेंशन टी ए है तो यहाँ पे कितनी है, टी ए -3mg, और यहाँ पे कितनी है और 3mg कम हो जाएगी तो टी ए -6mg। तो यहाँ पे टी बी कितनी है, टी ए -3mg, और यहाँ पे टी सी कितनी है, टी ए -6mg। जैसे जैसे ऊपर आते आते 3mg कम होते जाता है, बस ये याद रखना है। स्पीड के अंदर 2 कम होता है और टेंशन में कितना कम होता है 3। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये हमने इसलिए तुम्हें सॉल्व करवाया कि हवाबाजी नहीं है कुछ भी कि रट लो भैया। इज्जत से हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी लगाई है और फोर्स की इक्वेशन लगाई है टेंशन वाली, और वैल्यू पुट की है। फिर इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया, टी बी माइनस टी ए, टी सी माइनस टी बी, तो mu² वाला टर्म कट जाएगा, सिर्फ mg बचेगा। ये बात समझ में आई। यहाँ पे टी ए अगर टेंशन टी है तो यहाँ पे कितनी है, टी -3mg, यहाँ पे कितनी है 3mg और कम हो गई, यहाँ पहले 3mg कम हुई, फिर यहाँ 3mg और कम हुई, तो टी -6mg। वापसी में फिर बढ़ जाएगी, सिमेट्री है। ऊपर जाते वक्त याद है, ऊपर जाना और नीचे आना सिमेट्रिक नहीं होता है, जैसे ऊपर जाएगा वैसे नीचे आएगा। तो ऊपर जाते थे कम होगी, नीचे आते थे बढ़ेगी। तो भैया मिनिमम टेंशन कहाँ पे होती है, तो एक बार क्वेश्चन आया था कि नीचे वाले और ऊपर वाले में कितना टेंशन का अंतर होता है, 6mg का अंतर। यहाँ पे 3mg का, यहाँ और 3mg का, तो यहाँ पे 6mg। यहाँ 3mg कम हुई, यहाँ पे 3mg कम हो गई, तो यहाँ से यहाँ कितनी कम हो गई 6mg। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नीट में कि सर ए और सी में कितने का अंतर होता है 6mg का। तो ऊपर आते हैं टेंशन क्या हो रही है, कम, स्पीड भी कम हो रही है, टेंशन भी कम हो रही है। और मिनिमम टेंशन कहाँ होती है, हाईएस्ट पॉइंट। मैक्सिमम कहाँ पे होती है, लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। ये मैक्सिमम, ये बात क्लियर हुई। हवाबाजी नहीं हो रही है, हमें कुछ याद नहीं है, हमें सब याद नहीं है, हमें तीनों टेंशन याद नहीं है, हम तो फोर्स की क्वेश्चन लगाते हैं आ जाता है। एग्जाम्पल देखना ऐसे होते हैं कुछ, इसको अभी छोड़ रहे हैं, इस पे भी आएंगे, ठीक है। देखो
लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड दी है √8 GL। कितनी दी है? √8 GL। कह रहा है QSR सब पे बताओ। QSR सब पे बताओ। क्या पूछी है? टेंशन भी बताओ और स्पीड भी बताओ। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया ये तो। 1 2 3 4 स्पीड टेंशन सब पे निकालनी है गुरु। कैसे हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? देखो हमने क्या बताया था। स्पीड में क्या कम होता है? 2। यहाँ पे 8 है, यहाँ 2 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 6 GL। 2 कम कर दो, यहाँ पे कितना बचेगा? 2 और कम हो जाएगा, 4 GL। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। आर वाले को अलग से सॉल्व करेंगे। T1 mg नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर कितना होता है? mv²/r। नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना है? T1 माइनस mg। तो T1 माइनस mg mu²/L। T1 कितना आ गया? हमें हमें याद नहीं है। देखो अभी भी लिखवाया था, अभी भी लिखवाया था। कहाँ गया? कहाँ है? कहाँ? ये देखो, है ना। लेकिन हमें याद नहीं है, हम जिद्दी हैं, नहीं करना याद। हम तो ऐसे करते हैं। mg प्लस, तुम्हें याद करना है तो कर लो, ठीक है। mg प्लस, क्यों? u कितनी दी है? 8। तो u² हो जाएगा 8GL/L। भैया T1 डायरेक्टली आ गई 9 mg। अब हमको पता है भैया, यहां अगर 9 mg आई है, कितनी आई है? 9 mg। ऊपर जाते जाते क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कितनी कम होती जाएगी? 3 कम होती जाएगी गाइस। तो 9 में से 3 कम करो, कितना हो जाएगा? 6 mg। 3 और कम कर दो, 3 और कम कर दो, तो यहाँ T3 कितनी हो जाएगी? 3 और कम कर दोगे तो 3 mg 6 में से। तो तीनों की स्पीड आ गई खटाखट, तीनों की टेंशन आ गई। अब रह कौन गया? आर। आर पे करनी पड़ेगी मेहनत। एक काम करते हैं, 60 कर लेते हैं, ठीक है। 60 कर लेते हैं थोड़ा सस्ते में निपटेंगे, करें? चलो, तो हमारी पी पे आ गई, क्यू पे आ गई, एस पे आ गई, आर पे कर लेते हैं। ना ना, हमने कहा था बहुत क्वेश्चन लाए। क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े, मतलब है तो सिंपल, लेकिन प्रैक्टिस का गेम है पूरा। हमने प्रैक्टिस करा दें। क्यों, कितना ऊपर आ गया? ये 60 डिग्री है, ये L है, L cos 60 हो जाएगा L/2। ये कितना है? L। ये कितना है? L, है ना। तो कितना ऊपर आ गया है? L प्लस L/2। आर वाला कर रहे हैं तो हम लगा सकते हैं UI प्लस KI, UF प्लस KF, या फिर डायरेक्ट लगा दो। क्यों? स्पीड कितनी होती है? U² - 2GH। U² - 2GH। L में L आया था, है ना। 2L में 4 आ गया था। यही फॉर्मूला है। नीचे आते में 2GH बढ़ती है, ऊपर आते में 2GH कम हो जाती है। वर्क पावर से आया है। अब अब U²
यू स्क्वायर माइनस 2g, एच कितना है, कितना ऊपर गया है 3l/2, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 3gl, है ना। तो स्पीड कितनी थी, कितनी स्पीड थी 8gl, 8gl माइनस 3gl, तो v आ गया √5gl। अब स्पीड तो आ चुकी है गुरु, स्पीड आ चुकी है कितनी √5gl। अब ये बताओ फोर्सेस कितने लग रहे हैं, कल करवाए थे। यहां लग रही है टेंशन और यहां लग रहा है mg, टेढ़ा हो गया, यहां लग रहा है mg, है ना, जगह नहीं है। अरे यार मामला फंस गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये भी कितना है 60 डिग्री है। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या होता है mv²/r। तुमसे इतना बड़ा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन निकालना आना चाहिए। मान तुम्हें स्पीड दे दे और टेंशन पूछ दे, क्या करोगे। ठीक है, तो t प्लस mg cos 60 इज इक्वल टू mv²/l, t प्लस mg/2 m/l, v स्क्वायर कितना था 5gl, तो t आ गया mg कॉमन आ जाएगा, एल कट गया, 5 माइनस 1/2 10/2 9 mg/2। तो भैया 9 लिखा है ये, तो क्यूट। तुम लोग हिंदी लिखनी आती है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 77 78 69, 77 78 69 सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है ना, नहीं पता। तो देखो भाई हिंदी कितनी बढ़िया है, का हा 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 कितना हेल्दी है ना, हेल्दी हा है। बहुत पिटे थे हम हा के चक्कर में, फिर हमें समझ में आया। अब कितना मस्त बन गया ना। कंडे मारे सर ने 8, हा बनाना नहीं आता, हा से उनने कुछ बहुत कुछ बोला हमको। ठीक है, तो 9 mg/2 आ गया। अब अपन के पास गुरु स्पीड भी आ गई, आर पे कितनी आ गई √5gl, और अपन के पास टेंशन भी आ गई। तो टेढ़े मेढ़े में तो वर्क पावर लगानी पड़ेगी, लेकिन यहां में डायरेक्ट लगा दो, है ना। टेंशन में कितनी कम होती है 3 mg कम हो गई, स्पीड में कितनी कम होती है √2gl, है ना, और कम हो जाती है। तो यहां से यहाँ √4gl, कोई भी हाइट देखिए तो माइनस √2gh, नीचे में बढ़ती है √2gh, ऊपर एक कम हो जाती है। ये वैसे ही है। देखो अभी तक कौन घुमा रहा तुमको, रस्सी घुमा रही थी, अब कौन घुमा रहा है नॉर्मल, सरफेस घुमा रहा है गोल गोल, कौन घुमा रहा है नॉर्मल। तो यहां पे टेंशन की जगह कौन लगेगा नॉर्मल। तो सेम फॉर्मूले हैं, सेम, कोई अंतर नहीं है, बस n की जगह t आ गया, t की जगह n आ गया, बस कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमने क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड तो देखो निकालना बहुत सिंपल ही है। लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी है √7gr, यहां कितनी कम हो जाएगी 2, तो √5gr, ये r है, r है। तो यहां पे कितनी हो जाएगी √5gr, यहां पे कितनी हो जाएगी √3gr, 2 कम हो गई। और लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो नॉर्मल होता है, देखो नॉर्मल माइनस mg
सेंटर तक कौन लग रहा है, नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर। लेंथ की जगह आर आ गया, नॉर्मल कितना आ जाएगा ए में, एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर, फिर से वही फॉर्मूला हो गया, एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर, क्यों 7 जी आर रखोगे, 7 जी आर 7 एम जी आ जाएगा, 8 एम जी। यहाँ पे कितना आ गया नॉर्मल 8 एम जी। तो अगर एन ए तुम्हारा कितना आया है 8 एम जी, तो डायरेक्ट एन भी कितना आ गया, क्यों 3 कम कर दो 5 एम जी, और एन जी कितना आ गया, डायरेक्ट 3 कम कर दो 2 एम जी। ठीक है, फोटो लेनी है, ठीक है, फोटो ले रहे थे हमारी, यही बेटा खुशियां हैं छोटी छोटी। 10 मिनट रह गए अभी, समझ में आया, 3 एम जी कम करते जाओ, लिखे क्या 8 एम जी माइनस 3 एम जी। लो यार गुस्सा क्यों हो रहा है, और यहाँ तुम लिख लेना, लो लिख दे रहे, ठीक है, तीनों आ गए, डिट्टो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा ये याद करने की चीज है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, अभी तुम देखो तो कम स्पीड पे वापस आ जा रहा था, तो कम से कम कितनी स्पीड दें कि चक्कर लगा ले पूरा, ठीक है, चक्कर लगा ले पूरा कम से कम। अब अगर तुम यहां बहुत कम स्पीड दोगे तो यहां भी बहुत कम स्पीड होगी, और यहां भी बहुत कम स्पीड होगी। तो पहली बात, अगर चक्कर लगाना चाहते हो तो रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए, अगर रस्सी ढीली हो गई तो स्लैग कर गई तो गड़बड़ हो जाएगी, चक्कर कहां से लगाएगा। और रस्सी अगर ढीली हो भी रही है, अगर ढीली हो भी रही है तो मिनिमम टेंशन कहां होती है, एक पल के लिए बस यहां ढीली हो जाए, ठीक है, यहां पे टाइट 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 टाइट, एक पल के लिए ढीली हो गई, ठीक है, और फिर वापस टाइट हो गई। अगर तुम क्रिटिकल स्पीड दोगे, मिनिमम स्पीड दोगे, स्पीड दोगे, टेंशन भी क्या होगी, मिनिमम या बहुत कम होगी। तो हम एज्यूम करेंगे कि एक पल के लिए, ओनली फॉर अ मोमेंट, स्ट्रिंग इज स्लैक, स्लैक मतलब लूज हो गई एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो कहीं और अगर ढीली हो जाएगी बीच रास्ते में तो यहीं से वापस आ जाएगा, तो रास्ते ढीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम स्पीड दे रहे हो, बहुत कम। तो अगर ढीली हो भी रही है एक पल के लिए, वर्स्ट केस यहां पे हो जाए, ठीक है, और फिर रास्ते भर में टाइट 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 टाइट, टेंशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती, एक पल के लिए ढीली हो गई, जीरो, फिर वापस पड़ गई। तो स्ट्रिंग इज स्लैक एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जरा बनाओ, एक क्वेश्चन बनाओ, टी प्लस एम जी लगता है नीचे, टी भी लग रहा है नीचे, एम जी भी लग रहा है नीचे। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए टी प्लस एम जी ही क्या प्रोवाइड कर रहा है, एम वी स्क्वायर बाई एल, स्पीड अगर वी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि मिनिमम वाले केस में टेंशन क्या हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, जीरो, एक पल के लिए बस। मतलब यहाँ रास्ते भर में जीरो नहीं होगी, टाइट होगी, फिर यहाँ ढीली हो जाएगी, फिर टाइट हो जाएगी, क्योंकि जैसे नीचे आएगा टेंशन बढ़ जाएगी, ऊपर आते थे कम होती है, नीचे आते थे बढ़ती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे लिए टेंशन जीरो मान ली, तो एम वी स्क्वायर कितना आ गया, एम वी स्क्वायर बाई एल आ गया, एम जी, वी कितना आ गया रूट जी एल। तो भैया यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, यहाँ पे मिनिमम स्पीड चाहिए
चक्कर लगाने के लिए रूट GL। अब हमको पता है ऊपर जाते थे घटती है, नीचे आते थे बढ़ती है। अगर यहाँ 2 घटती है तो वापसी में 2 बढ़ेगी। अगर यहाँ रूट GL तो यहाँ कितनी होनी चाहिए 3GL, 2 बढ़ा दो। और यहाँ कितनी होनी चाहिए 2 और बढ़ा दो 5GL। तो मिनिमम स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए रूट 5GL, वरना भैया चक्कर नहीं लगा पाएगा। इसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। ये बात क्लियर है कि लोएस्ट पॉइंट पे रूट 5GL, इस पे रूट 3GL, इस पे रूट GL। अब जो भी एक याद कर लो, बाकी तुम निकाल लोगे। लोएस्ट पॉइंट की याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ना। ये बात क्लियर है। अगर टेंशन इससे पहले ढीले हो गई, 0 हो गई, ढीली हो गई रस्सी, तो गया पुई, वापस आ गया, कंप्लीट नहीं हो पाया सर्किल। इस स्पीड में कंप्लीट होता रहेगा बार बार। तो U आ जाएगी मिनिमम, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 5 होगी तो वो अपने आप 3 होगी तो अपने आप GL होगी। वापस यहाँ आएगा तो कितनी होगी, क्यों वापस यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितनी हो जाएगी रूट 3GL वापस। ठीक है, 5 3 1 3 5, सेम हाइट पे सेम होगी। चलो, कह रहा है एट व्हाट पॉइंट इन द पाथ पार्टिकल मे हैव टेंशन इक्वल टू 0। अगर वर्टिकली कंप्लीट कर रहा है तो एक पल के लिए अगर 0 हो भी रही है तो कहाँ हो सकती है हाईएस्ट पॉइंट। उसके अलावा कहीं 0 हो गई तो रस्सी ढीली हो गई पहले ही, और कम हो जाएगी टेंशन तो फिर वापस ही आ जाएगा। ठीक है, अरे यार हमने 1-2 क्वेश्चन बनाए थे, कहाँ गया। अरे तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है, ये होमवर्क ट्राई करना, ये बात देखते हैं। ये कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्किल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग when the particle passes through the position angle 30 and 60 from the vertical at the lowest position। इतनी इंग्लिश तो हमें आती नहीं है, इतनी इंग्लिश नहीं आती भाई। देखो हम बताए क्या कह रहा है कि पहले बार वो इतना एंगल बना रहा है 30, अगली बार वर्टिकल से बना रहा है 60। ठीक है, एक लाइन का है, सॉल्व करना ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना है, टाइम पास के लिए है कुछ। कह रहा है V स्पीड से फेंका, कहीं से फेंका हो, एक बार वो 30 एंगल बना रहा है वर्टिकल से, पूरा गेम लैंग्वेज का है, 30 बना रहा है, 30 बना रहा है, और दूसरी बार वर्टिकल के लोएस्ट पॉइंट से कितना बना रहा है 60। लो 60 बना रहा है। कह रहा है कहाँ पे टेंशन ज्यादा होगी। लो अरे यार ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। ऊपर जाते जाते चचा स्पीड भी कम होती है, टेंशन भी कम होती है, तो स्पीड भी यहाँ कम होगी, टेंशन भी यहाँ कम होगी। लो T2 इज लेस देन T1, सॉल्व ही नहीं करना, देख के जाते हैं क्वेश्चन, अगर तुम्हें पता हो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा। तो तुम सुनो, इससे घबराना मत, ये देख के हमें घबराहट हो गई देख के, घबराना मत इसको देख के। ठीक है, ये तो हमने वर्क पावर लगाई है ना, U² - 2GH। फिर हमने तीनों की टेंशन निकाली और तीनों की टेंशन में हमने स्पीड को पुट कर दिया।
तीनों की टेंशन में हमने स्पीड निकाली थी, पुट कर दी, फिर हमें तीनों टेंशन को सॉल्व किया, हमें ये रिलेशन मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है बस। और कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क है और हमें नहीं लगता कोई क्वेश्चन रह गया है। ये भी होमवर्क है, जो होमवर्क वाले हैं वो आपके डिस्कस हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें सॉरी डीपीपी में। ठीक है, चलो थैंक यू, टेक केयर। और लाइव क्लास हम बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, सर्दी थोड़ी कम हो जाए, है ना, पता चला हम अगली क्लास लेने लायक ही नहीं रह गए। चलो थैंक यू, टेक केयर।